नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे कि रेखाएं क्या कहती हैं, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः अगर मैं कहूं तो लंबा हाथ है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। चौड़ाई अगर कहा जाए तो नौकरी मुख्य विकल्प या फिर व्यवसाय भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात, अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। अंगूठे पर अगर कहा जाए ये टेपर बनना, ऐसे में कहा जाएगा टेपर बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति की, देखो, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अगर कहा जाए तो समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, रास्ता व्यक्ति को निकल आता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन के सुखों में कमी करती है। एक बात, पत्नी को शारीरिक कष्ट भी देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए मोक्ष से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ से रेखाएं जो जा रही हैं, ये रेखाएं आपको दिख रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का, और खासकर अगर कहा जाए 58 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा ये संकेत देती हैं जीवन में धन और काम इत्यादि चीज़ों के लिए। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन आएगा अच्छी मात्रा में। पहला पर्व, दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहले पर्व पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं, जैसे कभी भी किसी के साथ, मान लीजिए, वैसे व्यवसाय इसमें बहुत उतार चढ़ाव, नौकरी ही करते होंगे, मान लीजिए व्यवसाय करते भी हैं किसी के साथ में, तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में फंसेगा, ये तय है। ऐसे लोगों का मन भी नहीं करता है कि कोई मैं काम करूं तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करूं, ठीक है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अकेले ही काम करना पसंद करते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा, ये हार्डवर्क को दिखाता है। तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए ये रेखाएं, इसके साथ में ये रेखा होने का मतलब सरकारी सुख, सरकारी धन लाभ इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, लेकिन उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं, इन्वेस्टमेंट जो है व्यक्ति करेगा वो ठीक होगा, गड़बड़ नहीं है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक है। बुध का तीसरा पर्व शॉर्ट है, जल्दबाजी मत करा करिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखाएं जो चढ़ रही हैं, ये रेखाएं धन के लिए, काम के लिए अच्छी हैं, लेकिन पार्टनरशिप और विवाह से संबंधित चीज़ों में जीवन साथी को लेकर कष्ट देती हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पर ये रेखाएं ऊपर उठना, ये पूर्वाभास को दिखाती हैं। व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि घटनाओं से संबंधित चीज़ों में एहसास को बतलाती हैं, एहसास दिला देती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए धार्मिकता को दिखाती हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। इस पे रेखा पे बॉक्स बनना, ये पैतृक संपत्ति, भूमि से संबंधित चीज़ों, मतलब कि इसमें जो भी आपने आज तक किया वो अपने दम पे किया, बैक से कोई सपोर्ट नहीं मिला, साफ मुझे दिखता है। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। सामान्यतः व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बड़ा बॉक्स बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए, काम के लिए अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये रेखा का ऊपर चढ़ना एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखाएं ऐसे में साल 2025 थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव, वाद विवाद को दिखाता है, सावधानी बरतें। और कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी या स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ये स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। हालांकि योग है लेकिन बहुत मजबूत नहीं है कि मैं ये कह पाऊँ कि 100% आपका स्थान का, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर लोगों से पटेगी नहीं, बेवजह की बदनामी टाइप की आप महसूस करेंगे, फिर भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। सूर्य अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कपड़े से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें दवाइयों से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाग्य रेखा सूर्य की तरफ जाना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ये रेखा का नीचे आना ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। देखिए, कितने भी शत्रु आपके पैदा हो जाए, क्योंकि शत्रु भी समय समय पैदा होते रहते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये तय है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति किसी की कितनी भी मदद कर ले उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा,
ये भी तय है। और वहाँ पर मदद अगर कहा जाए, जहाँ पर पैसे की बात आती है तो बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, मदद एक अलग शब्द हो गया, उधार एक अलग शब्द हो गया, ठीक है। जहाँ उधार की बात आती है तो फिर वो वापस नहीं मिलेगा। मदद एक अलग विषय होता है। मदद का मतलब ये होता है ना कि भैया मेरा पैसा नहीं तो चला गया जाने दो, मेरा नहीं था, बस यही समझो। इसके बाद अब जैसे कुछ चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं, जैसे ये सब रेखाएं बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। एक बात, लंबी हो रही बहुत अच्छी रेखा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति फोकस नहीं कर पा रहा अपनी चीज़ों पे, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से घर परिवार इन सब चीज़ों को लेके डिस्टर्ब सा जो है कहीं ना कहीं फील करता है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा पे एक रेखा अचानक सफलता, अचानक से जो है चीज़ों का बढ़ना। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा मानसिक रूप से लोगों के कारण व्यक्ति को डिस्टर्बेंस को भी दिखाता है, डिस्टर्बेंस भी पैदा करता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, ठीक है, और तनाव को भी इंगित करता है। वहीं पे हृदय रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, सौम्य रेखा कहलाएगी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। अब जैसे ईश्वर से मिलना, मुलाकात या ईश्वर का एहसास 5 साल 2025 और 26 में हो जाएगा। आपको ईश्वर का एहसास हो जाएगा, और ईश्वर के एहसास में ये भी एहसास हो जाएगा, अरे ईश्वर ने मुझे आज बचा लिया, ये भी एहसास हो जाएगा। दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बातों को पकड़िएगा क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। इस हाथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए, नीचे से ये हिस्सा अगर कहा जाए, बहुत सारी रेखाएं, ये ऐसे में कहा जाएगा ये मंगल दोष से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। मंगल दोष कहीं ना कहीं बनाती हैं, जीवन साथी को भारी कष्ट देती हैं, जीवन साथी से भारी कष्ट मिलता है, जीवन साथी की स्थिति इसमें बहुत खराब है, ठीक है। सेकंड, इसके ऊपर रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये भी विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में संतोष और तनाव, और जीवन साथी को भारी कष्ट, जैसे पीछे इनको जो है कहीं ना कहीं जो है शारीरिक कष्ट मिला होगा, वो भी भारी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस हाथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो अभी भी ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये ठीक है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा इस हाथ की कहीं ना कहीं जान कहलाएगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए बेहद प्लस पॉइंट भाग्य रेखा से बनता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में ब्रेक लगाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। हाथ में ये रेखाएं भी टूटी टूटी सी बन रही है, देखो ये सब प्लस पॉइंट कहलाएगी। रही ईश्वर की प्राप्ति, धार्मिकता और ये सारी चीज़ें जो है, जो आपने प्रश्न किया है, ये अलग विषय हो गया। ईश्वर राम जी की शरण में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जाइए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगले 2 साल में आपको एहसास भी हो जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी, और ये भी हो जाएगा कि राम जी ने मुझे आज बचा लिया, ठीक है। तो सावधानी बरतिए, परिवार का ध्यान रखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा। इसके बाद आपके प्रश्न लेते हैं। हाथ की लकीरें चिन्ह क्या कहती हैं, डिटेल में बताने की कृपा करें। अभी जो बचा होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सूर्य इतना बलिष्ठ है, गुरु इतना बलिष्ठ है कि व्यवस्थाएं आपकी चलाता रहेगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। काम अटकेंगे, फंसेंगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपकी व्यवस्था चल जाएगी। पद प्रतिष्ठा और सम्मान, देखिए पद प्रतिष्ठा सामाजिक रूप से अगर कहा जाए ठीक है, लेकिन जो करीबी होते हैं ना वही धोखा देते हैं। करीबी हो गए या रिश्तेदार नातेदार हो गया, तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। कभी भी कोई भी काम करिए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में मत पड़िए। आध्यात्म कैसा रहेगा, आध्यात्म से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं, नो डाउट। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक होता है कि भगवा पहन लिया, वो सब बकवास है, वो सब नहीं है, ठीक है। आपने सब छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जाके भगवा धारण कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो 65 या 68 साल की आयु के बाद ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें इस हाथ में अगर कहा जाए तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति इसमें है, ईश्वर की ताकत इसमें है, नो डाउट। और मैं बिल्कुल ये कहूँगा, 100% कहूँगा, ऐसे लोगों को ईश्वर के दर्शन होते हैं, एक बार नहीं,
2 से 3 बार कम से कम। पूरे जीवन काल की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों को ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसके बाद आपने पूछा है स्वास्थ्य, आध्यात्म कैसा रहेगा स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, देखो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका भी स्वास्थ्य खराब होगा 25-26 में, पत्नी का भी, या घर परिवार में भी गड़बड़ होगा। सेकंड डे जो है शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, कोई चोट चपेट सर्जरी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्जरी ऑपरेशन से संबंधित भी योग कहीं ना कहीं बनते हैं 25-26 में, तो इसमें सावधानी। धन की बात करेंगे, चलता रहेगा व्यवस्थाएं। साल 2026 अगर कहा जाए, 27 अगर कहा जाए, 28 अगर कहा जाए, 29 अगर कहा जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, कमाने के लिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, व्यवस्थाएं जैसे व्यवस्था तो अभी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई संतुष्टि नहीं है, फिर भी मानसिक रूप से जो है काम दाम को लेके बड़ा डिस्टर्बेंस, दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस, जिसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, मैं मानता हूँ इसमें सुख नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है शुरुआत से ही कुछ ना कुछ लगा रहा कि संघर्ष संघर्ष संघर्ष, फिर भी काम कोई नहीं रुके, हो सब गया, व्यवस्थाएं चलती रहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही उतार चढ़ाव वाली बात, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। साल 2030, 31, 32 पूरी तरीके से मन आपका टूटेगा, ये निचोड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ चला जाऊं, या इसमें चला जाऊं, मैं उसमें चला जाऊं। ठीक है, अगर जाने की इच्छा हो तो चले जाइएगा, मैं मना नहीं करूंगा। आध्यात्म खराब नहीं है इसमें, ठीक है, आध्यात्म खराब नहीं है। और जो भी जाने का योग बनेगा, अभी कितना साल, 56-57 साल, 57 का मतलब हो गया, और जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ आपको 30 का, 5 साल, 57 5 आपका लगभग 62 साल, 62-63, हाँ मान सकते हैं। उस समय पे अगर आपको बहुत जाने की इच्छा है तो 62-63 लेके 65 के बीच में जो है ये टाइम है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, ये टाइम है कि आप जा सकते हैं। रही व्यवस्थाओं की बात, वो सब सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। सब रेखाएं आपकी बहुत प्लस पॉइंट है, ये सब रेखाएं आपकी बहुत प्लस पॉइंट है। रेखा टूट रही है, मौजूदा समय पे नुकसान इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, दर्शाती है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। बस लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखा करिए, ठीक है। अपेक्षाएं इसमें अगर कहा जाए तो नुकसानदायक है, और अपेक्षाओं के अनुरूप अगर कहा जाए चीज़ों का ना मिलना इसमें है। बाकी चिंता वाली बात नहीं है। साल 2032, 33 और 34 अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा कहलाएगा, जीवन में बढ़ने के लिए, सुख शांति के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, उतार चढ़ाव कम हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए फिर चलता रहेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी इसमें उपाय की अगर मैं बात करूं, क्या उपाय किया जाए, एक पुखराज जरूर पहनो, उसमें सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लो। बाकी पाठ पूजा मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।